हेलो स्टूडेंट, आज हम मोशन रेसिस्टेंट मीडियम में एक नया आर्टिकल कराएंगे। पहले लेक्चर में जो मैंने आर्टिकल कराया था आपको, उसमें जो रेसिस्टेंस था वो प्रोपोर्शनल था स्क्वायर द वेलोसिटी। लेकिन आज जो हम कराने जा रहे हैं उसमें जो रेसिस्टेंट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और पहले लेक्चर में किसके था? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और पार्टिकल उसमें भी ऊपर से फॉल्स हो रहा था और इसमें भी होगा। और इस डिस्क्रिप्शन में हम पहली जो वीडियो बताएंगे आपको, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उन सब की लिंक इस वीडियो में दे देंगे। आप उन्हें पहले देखें तब इसे देखें, ठीक है? क्योंकि उससे ये कनेक्टेड होगी। वहाँ मैंने बताया है रेसिस्टेंस फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, रेसिस्टेंस फोर्स कब लगता है और फिर टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है। ठीक है, चलिए तो हम ये एग्जाम्पल, ये आर्टिकल है, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। आप ढंग से देखना अच्छी तरह से। और एग्जाम में तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर राइटर की किताब में मिलता है। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। A particle under gravity from rest in a medium whose resistance varies as the velocity। बस इतना अंतर है, बाकी पहला जो आर्टिकल है सेम वही है। यहां मैंने एक अंडरलाइन कर ली वर्टिकल लाइन, ये O और ये O डैश। मान लीजिए ये कोई P पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से मैंने कह दिया x है, और इसका जो वेट है वो mg है। इस पर अब फोर्स जो लग रहा है वो कह रहा है रेसिस्टेंस फोर्स, तो रेसिस्टेंस फोर्स ऊपर को लगेगा। ये रेसिस्टेंस फोर्स कह रहा है mf इज प्रोपोर्शनल mv। तो ये जो फोर्स बना mkv बना। क्या बना फोर्स? चलो इधर लिख देते हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल mv, तो फोर्स इक्वल टू mkv। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ से ये होगा mkv। यहां टाइम जो होगा t, जरूरत पड़ेगी तो t इक्वल टू 0, तो जो वेलोसिटी होगी v वो भी यहां 0 होगी इनिशियली कंडीशन पर। तो ये जो p है ये पार्टिकल की पोजीशन है, x डिस्टेंस है, टाइम t लिख दिया। इस पर अब दो फोर्स काम कर रहे होंगे। एक तो जो पार्टिकल का वेट है mg, वो डाउनवर्ड वर्टिकली कर रहा होगा, और फिर उस पर जो फोर्स होगा दूसरा mkv, वो अपवर्ड कर रहा होगा। तब ऐसी कंडीशन में आप मोशन डिस्कस करिए। चलिए तो देखते हैं। लेट p be the position of a particle। P एक पोजीशन मान ली मैंने पार्टिकल की। नाउ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल पे क्या फोर्स काम कर रहे होंगे मेरे स्टूडेंटों? दो फोर्स। चलिए पहला फोर्स क्या है? द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा द फोर्स एम के वी, ये फोर्स होगा बेटा एम के वी।
ड्यू टू रेसिस्टेंस acting vertically upward। जब दो फोर्स काम कर रहे होंगे तब हम इस पर इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन mv dv अपॉन dx इक्वल टू mg। mg तो पॉजिटिव आएगा, फोर्स नीचे से जाएगा तो नेगेटिव, m के v। m कॉमन लेकर कैंसिल, v dv अपॉन dx इक्वल टू g माइनस के v। ये स्मॉल v है, कैपिटल v बनाऊंगा। चलिए v dv अपॉन dx, g कॉमन ले लो तो k अपॉन जी v। when the downward acceleration is 0, जब डाउनवर्ड, मैंने बेटा लेक्चर नंबर 1 में बताया था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0 हो तो उस समय टर्मिनल वेलोसिटी में यहाँ कैपिटल V से डिनोट करूंगा, होती है, ठीक है, क्या होती है, कैपिटल V। व्हेन द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज 0 देन द टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V मान ली मैंने। रखिए इसमें बेटे 0 g1 माइनस के अपॉन जी। अब ये स्मॉल v है बेटा, ये सब स्मॉल v है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां कैपिटल V लिख दी, कैपिटल V। यहां से g अपॉन के इक्वल टू आ गया v, रख दीजिए फर्स्ट में। और इसको मैं चलो अभी तो यही ऐसे ही लिखे देता हूं, dv अपॉन dx g1 माइनस v अपॉन कैपिटल V। बेटा मुझे मोशन डिस्कस करना है तो इसकी जगह पे दूसरा एक्सीलरेशन भी होता है तो वो यूज होगा, और नहीं फिर सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन dt। मेरे बेटे ये भी मैंने डायनोमिक्स में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाला जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसमें 5-7 वीडियो बनाई है क्रम से, बहुत अच्छी तरीका से। उसमें मैंने सब समझाया है कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है। चलिए g1 माइनस v अपॉन v, तो dv इक्वल टू g1 माइनस v अपॉन v इंटू dt। dv इक्वल टू g, ये कैपिटल V माइनस V अपॉन V इंटू dt, या इधर ले आइए dv अपॉन V माइनस V g dt अपॉन V। ऑन इंटीग्रल करिए, ऑन इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग V माइनस V, बेटा इसका करोगे तो -1 GT अपॉन V प्लस C1। कांस्टेंट जोड़ दीजिए, अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इनिशियली पर V इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू निकली 0, ये 0 माइनस के लॉग V, बेटा ये 0 हो जाएगा माइनस लॉग V, रख दीजिए यहां लॉग V माइनस V इक्वल टू GT अपॉन V माइनस लॉग V।
इसे इधर ले आइए मेरे बच्चों और लॉग का रूल्स लगा दीजिए। तो v अपॉन v माइनस वी, बेटे ये इधर लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की ऊपर और माइनस की नीचे। जी टी अपॉन वी, v अपॉन v माइनस वी इक्वल टू e की पावर जी टी अपॉन वी। इसे पलट दीजिए v माइनस वी अपॉन वी मेरे बच्चों, तो e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। 1 माइनस वी अपॉन वी इक्वल टू e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर, v अपॉन वी इक्वल टू 1 माइनस जी टी अपॉन वी। v इक्वल टू कैपिटल V माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ एक रिलेशन बन गया वेलोसिटी एंड टाइम में, तो एक रिलेशन बन गया। आइए इसे प्रूफ करते हैं फिर, ठीक है। ऊपर देखते हैं, v इक्वल टू कैपिटल V माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। इसको बेटे हम dx अपॉन डी टी कहते हैं। v माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। तो dx इक्वल टू v माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, बाहर dt। फिर इंटीग्रल करिए, ऑन इंटीग्रल ये x, इसका इंटीग्रेशन हो गया वी टी माइनस वी ई की पावर जी टी अपॉन वी। बेटा t का जो कॉफिशिएंट है ये अपॉन में जाता है, इंटीग्रेशन करें तो किस में जाता है, अपॉन में। तो v अपॉन जी हो जाएगा विद साइन के उल्टा, तो v स्क्वायर अपॉन जी और माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस कांस्टेंट C2। फिर निकालिए वैल्यू बेटा इनिशियली पर, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो यहां 0 0 प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस C2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी, यहां रख दीजिए। x इक्वल टू v2 vt प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, प्लस या इधर ले गए तो ये माइनस का आएगा बेटा, तो ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। x इक्वल टू वी टी, इसमें से माइनस में अगर कॉमन ले लूं ऐसे, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस जी टी अपॉन वी। बेटा यही मोशन डिस्कस कहते हैं, बस इतना ही होता है ये। और मैं इसे लिख सकता हूं, रिलेशन बिटवीन x एंड t। आप देखिए ये ए पार्ट है, अगले लेक्चर में दूसरा पार्ट लेके आऊंगा इसका, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन 2 और इंपॉर्टेंट रह गए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, उन दोनों को लेकर आऊंगा। तब तक आप इसे देखिए।